हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An aluminium wire and a steel wire of the same length and cross section are joined end to end. The composite wire is hung from a rigid support and a load is suspended from the free end. If the increase in the length of the composite wire is 2.7 mm, then increase in the length of each wire is in mm. Here we have given Young modulus of elasticity for aluminium is 2 into 10 raised power 11 Newton per meter square, and for steel it is 7 into 10 raised power 10 Newton per meter square. Here 4 options are given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is modulus of elasticity. Now यहाँ पे अगर हम बात करें modulus of elasticity की, it is डिनोटेड एज y, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो देता है, दैट इज गिवन एज मैथमेटिकली F/A डिवाइडेड बाय del L by L. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर है और स्टील की वायर है, इनकी जो लेंथ है बोथ हैविंग द सेम लेंथ, सो वी कैन से लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स लेंथ ऑफ स्टील. इसको हम यहाँ पे L के बराबर कंसिडर करते हैं. एंड जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर स्टील. इसको हम A के बराबर यहाँ पे मान लेते हैं. नाउ हमने इस वायर को हंग किया है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड फ्री एंड, यानी हमारे पास यहाँ पे कोई रिजिड एंड है, इस पे हमने दोनों वायर को कंपोजिट फॉर्म में हंग किया, यानी सपोज ये हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर हो गई एंड दिस वन इज ऑफ द स्टील वायर. दोनों को हमने यहाँ पे सेम वेट से हंग किया है, तो इस तरीके से इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. दोनों पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम. एल्यूमिनियम और स्टील दोनों के लिए F की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि एल्यूमिनियम की लेंथ में कितना चेंज आया होगा और स्टील की लेंथ में यहाँ पे टोटल कितना चेंज आया होगा. सो वी कैन से चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे L AL के बराबर, इसको हम मान लेते हैं, इसको del AL के बराबर हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे. एंड सिमिलरली वी कैन से चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, स्टील की जो लेंथ में चेंज आएगा इट विल बी del L S के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम और स्टील अगर हम बात करें, for aluminium it will be given as YAL equals F/A divided by del L by L. और यहाँ पे ये सारे के सारे जो वैल्यूज होंगी ये हम एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं YAL will be given as force on एल्यूमिनियम वायर. ये हम दोनों में सेम है इसलिए उसको सेम रखते हैं. F एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये भी हमारे पास A के बराबर है एल्यूमिनियम के लिए. del L हमारे पास यहाँ आ जाएगा del L AL के बराबर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज ऑल्सो इक्वल टू L. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील वायर, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्टील के लिए कंसिडर करें तो ये हो जाएगा YS इक्वल्स F/A डिवाइडेड बाय del L by L फॉर स्टील. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं YS इक्वल्स F/A, क्योंकि फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, del L फॉर स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ फॉर स्टील, ये भी हमारे पास सेम आएगी, दैट विल बी ऑफ द L. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करके लिख सकते हैं. वी कैन से इक्वेशन 2 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. हम बेसिकली यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे दोनों की लेंथ का जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो मिल जाए. इसी के हेल्प से हम यहाँ पे दोनों में जो चेंज आ रही है लेंथ की वो कैलकुलेट कर पाएंगे. सो इट विल बिकम
यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस फॉर एल्यूमिनियम एंड इट विल बी गिवन। अगर हम इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करें, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे F बाई ए इंटू L बाई डेल एल फॉर स्टील एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय F बाई ए इंटू L डिवाइडेड बाय डेल एल फॉर एल्यूमिनियम। नव यहाँ से अगर हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें स्टील के लिए और एल्यूमिनियम के लिए, तो ये हो जाएगा, सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये बन जाएगा डेल एल फॉर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल एल फॉर स्टील। नाउ इस केस में अगर हम बात करें चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, ये हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम। स्टील के लिए जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, इट इज गिवन एज 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस फॉर एल्यूमिनियम इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी डेल एल फॉर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल एल फॉर स्टील के। नाउ यहाँ से अगर हम इस रेशियो को कैलकुलेट करें, इट विल बी डेल एल फॉर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल एल फॉर स्टील। ये वैल्यू बन जाएगी 7/20 के बराबर। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंपोजिट वायर है इसकी जो लेंथ का चेंज है दैट इज 2.7 mm के बराबर। सो वी कैन से चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट वायर, यानी दोनों वायर को मिला करके जो टोटल हमारे पास चेंज इन लेंथ आ रही है, इट इज गिवन एज 2.7 mm के बराबर। यानी अगर ये हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया और ये हमारे पास स्टील हो गया, दोनों की लेंथ को मिला करके जो चेंज इन लेंथ आएगा वो 2.7 mm के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एल फॉर स्टील प्लस डेल एल फॉर एल्यूमिनियम विल बी गिवन एज 2.7 mm के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें डेल एस से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल एल एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल एल स्टील विल बी गिवन एज 2.7 डिवाइडेड बाय डेल एस के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 3 अगर हम देखें तो डेल एल एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल एल स्टील इज गिवन एज 7/20। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इट विल बी 1 प्लस जो ये वाला टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 7/20 से और ये हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय डेल एल एस के। तो डेल एल एस की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से तो इट विल बी 1 प्लस 7/20, ये आ जाएगा हमारे पास 1.35 के बराबर ये पूरा टर्म। और यहाँ से डेल एस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 1.35 के। तो जो हमारे पास यहाँ से डेल एल एस की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 2 mm के बराबर। तो जो हमारे पास स्टील में चेंज इन लेंथ आ रहा है इट इज ऑफ द 2 mm एंड वी नो दैट जो हमारे पास कंपोजिट चेंज इन लेंथ आ रहा है डेल एल एस प्लस डेल एल एल्यूमिनियम इट इज ऑफ द 2.7 mm का। तो जो स्टील की लेंथ का चेंज है इट इज ऑफ द 2 mm, तो हम इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो जो एल्यूमिनियम की लेंथ का चेंज होगा फ्रॉम हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट इट विल बिकम डेल एल एल्यूमिनियम विल बी गिवन एज 0.7 mm के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here then the increase in the length of each wire is 2 and 0.7 mm. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.